क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उनको क्या मिलता है? और सबसे रहस्यमय बात है कि अघोरी महिला के पीरियड्स के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरी साधु स्मशान में रहकर ही साधना क्यों करते हैं, जहां बाकी लोग जाने से भी डरते हैं? आज हम आपको सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर उनके इस रहस्यमय जीवन के सभी पहलुओं पर ले चलेंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्री आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। स्मशान की राख से ढके शरीर, हाथों में मानव खोपड़ी और जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा संबंध। अघोरी साधु, जिनका जीवन सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग और रहस्यमय होता है। स्मशान जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं, वहां यह साधु अपनी साधनाएं करते हैं, मृत्यु और आत्मा के गढ़ रहस्यों को जानने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अघोरियों का जीवन सिर्फ साधना और ध्यान तक ही सीमित नहीं है? उनके अनुष्ठानों में शव भक्षण, तंत्र मंत्र और अजीबोगरीब शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जो हमारी सोच से परे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में हम बहुत समय और मेहनत लगाते हैं ताकि आपको बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री देखने को मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अघोरी साधु, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही रहस्य और विचित्र को समेटे हुए है। स्मशान की राख से लिपटा हुआ शरीर, गले में हड्डियों की माला, हाथों में मानव खोपड़ी और उनकी आंखों में वह तेज जिसे देखकर कोई भी कांप उठे, और काले चोंगे में लिपटे यह साधु किसी रहस्यमयी दुनिया के प्रतीक प्रतीत होते हैं। जहां हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी साधु शवों का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी, जिसे वे कपाल कहते हैं, उसमें भोजन करते हैं। यह उनके लिए कोई घृणास्पद कार्य नहीं है, बल्कि यह शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। वे मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है, चाहे वह शव हो या मल। कुछ भी उनके लिए अपवित्र नहीं होता। ये अपने शरीर पर स्मशान की राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती है। और इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है। राख में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज होते हैं जो त्वचा की बीमारियों से शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। उनके लिए माता काली और भगवान शिव का भैरव रूप ही उनके गुरु होते हैं। और जिस तरह भगवान शिव और माता काली मुंडों की माला पहनते हैं, अघोरी साधु भी मुर्दों की खोपड़ों का हार पहनते हैं। अघोरी साधुओं का सबसे विवादास्पद पहलू है उनका यौन संबंधों को लेकर दृष्टिकोण। अघोरी साधु अन्य साधुओं की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। इनके अनुसार जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना आवश्यक है, चाहे वह यौन संबंध हो या अन्य वर्जित कृत्य। राख से लिपटे हुए यह अघोरी साधु स्मशान घाट में मिले अधजल शवों का मांस खाते हैं, तो कभी शव के साथ यौन संबंध बनाते हैं। और यह सब वहीं नहीं रुकता, वे मासिक धर्म के दौरान जीवित महिलाओं के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह जानकर आपके मन में सवाल जरूर उठेगा, आखिर यह साधु कैसे हो सकते हैं? समाज में साधुओं का ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना जाता है, और अघोरी ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ना ही इनका खान पान साधु संतों जैसा होता है, मांस और मदिरा का भोग लगाने वाले। यह अघोरी शिव के पुजारी होने का दावा फिर क्यों करते हैं? शव के साथ यौन संबंध बनाने और मांस खाने के पीछे भी इनका तर्क अघोर पंथ की ही तरह शाश्वत है। शिव और शक्ति की उपासना का एक तरीका है। उनका मानना है कि यदि इस क्रिया के दौरान उनका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर होता है। मासिक धर्म में महिलाओं के साथ संबंध बनाने के पीछे भी एक मान्यता है। घोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते क्योंकि यह अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए कुछ विशेष परीक्षाओं से गुजरते हैं। ऐसी महिलाओं के साथ जिनका मासिक धर्म चल रहा हो, शारीरिक संबंध बनाना उनके लिए शक्ति प्राप्त करने का तरीका है। उनका मानना है कि अगर इस दौरान वे भगवान शिव में लीन रह जाते हैं तो उन्हें विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब अघोरी साधु ढोल, मंजीरे और नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब यह उनकी सबसे कठिन शक्ति परीक्षा होती है। अगर इस दौरान वे अपने ध्यान को शिव में स्थिर रख पाते हैं तो वे संपूर्ण रूप से अघोरी माने जाते हैं। यह उनके लिए
एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा ही होता है, जहां शारीरिक क्रियाओं के बावजूद उनका ध्यान केवल भगवान शिव में केंद्रित रहता है। अघोरी साधु उन चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समाज अपवित्र या वर्जित मानता है। उनके लिए मल मूत्र शव और अपशिष्ट सामग्री भी साधना के हिस्से हैं। उनका मानना है कि शिव हर चीज में विद्यमान है, चाहे वह कितनी भी घृणित क्यों ना। अब अगले चैप्टर में हम विस्तार से बात करेंगे कि अघोरी बनने की यात्रा कहां से शुरू होती है और सच्चे अघोरी की पहचान क्या होती है। तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक सामान्य इंसान कैसे अघोरी साधु बनता है। क्या यह सिर्फ साधना का रास्ता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आइए आज हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यह एक साधारण व्यक्ति की जीवन शैली से पूरी तरह अलग होती है। सबसे पहले अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो उसे अपने जीवन से जुड़े हर मोह माया, रिश्ते नाते और यहां तक कि अपनी पहचान को भी छोड़ना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है, और अघोरियों के साथ भी शुरुआत में यही होता है। अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे जीते जी अपना श्राद्ध या फिर पिंड दान करवाना पड़ता है। इसका मतलब यह कि पूरी दुनिया को यह संदेश देना होगा कि वह जिंदा है, पर अब से उसने हर मोह माया को त्याग दिया है। अब न उसका कोई परिवार है न कोई घर। एक साधारण इंसान की यात्रा खुद को अघोरी साधु में बदलने की, अघोरी बनने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। आप 10 साल के हो या 50 साल की उम्र कोई मायने नहीं रखती। ना ही जाति धर्म, कोई भी पुरुष या महिला अघोरी बन सकता है। और हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, महिला भी अघोरी बन सकती हैं। यह साधना किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो संसार के हर बंधन से मुक्त होकर एक नई राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं। अघोरी बनने की राह पर सबसे पहला कदम है अपने गुरु की तलाश। यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर आपको कोई मानव गुरु नहीं मिलता तो आप बाबा काल भैरव को अपना गुरु बना सकते हैं। सबसे बड़ा कदम पिंडदान, यानी खुद को इस संसार से पूरी तरह से मुक्त कर देना। इसका मतलब है कि इस दुनिया में अब आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई परिवार नहीं, कोई मोह माया नहीं। अब से आप केवल शिव के साधक हैं। शिष्य का चयन होने के बाद उसे एक गुप्त मंत्र दिया जाता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं होता। इस मंत्र को बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 12 साल तक जपना पड़ता है। हाँ, 12 साल तक जो शिष्य इस साधना को पूरी तरह निभा पाता है वही इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने का हकदार बनता है। अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं: स्मशान साधना, शिव साधना और शव साधना। और खास बात यह है कि यह तीनों साधनाएं स्मशान घाट के भीतर ही की जाती हैं। साधना शुरू करने से पहले अघोरी अपने शरीर पर स्मशान की भस्म लपेटें, काला चोंगा धारण करते हैं, और फिर शुरू होती है यह रहस्यमयी साधना। पहली है शव साधना। अघोरी तंत्र विद्या के धनी होते हैं और यह साधना रात के अंधेरे में की जाती है। शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है और साधना के चरम पर पहुंचने पर कहा जाता है कि मुर्दा बोल उठता है। दूसरी साधना है शिव साधना। इसमें अघोरी शव के पास बैठकर मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं और फिर शिव की तरह शव पर एक पैर से खड़े हो जाते हैं, जैसे शिव की छाती पर माता पार्वती का पांव रखा गया था। घंटों तक इस साधना के दौरान अघोरी अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। तीसरी साधना है स्मशान साधना। यह साधना शव और शिव साधना से अलग होती है। इसमें अघोरी मृतक के परिवार को भी शामिल करते हैं। शव की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। प्रसाद के रूप में मांस और शराब की जगह दूध से बना मावा चढ़ाया जाता है। अब जानते हैं असली अघोरी साधु की पहचान कैसे करें। असली अघोरी साधु की पहचान करना इतना आसान नहीं होता। वे साधारण साधुओं की तरह दिख सकते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली और साधनाएं बहुत गहरी और रहस्यमय होती हैं। अघोर विद्या के जानकार मानते हैं कि असली अघोरी कभी आम दुनिया में सक्रिय नहीं होते। अगर वे समाज में रहते भी हैं तो दिखावा नहीं करते। वे सिर्फ अपनी साधना में लीन रहते हैं। अगर कोई अघोरी आपसे पैसे मांगता है तो समझिए वह सच्चा अघोरी नहीं हो सकता, क्योंकि असली अघोरी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। कलयुग में कोई भी राख लगाकर, काले कपड़े पहनकर और खोपड़ी लेकर अघोरी जैसा दिख सकता है, लेकिन असली पहचान उनके साधना में होती है।
अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे बाहर से रूखे दिख सकते हैं, लेकिन भीतर उनके जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर उनकी कृपा हो जाए तो वे अपनी सिद्धियों का फल देने में भी पीछे नहीं हटते, और अगर कोई उन्हें पसंद आ जाए तो वे उसे अपनी तंत्र विद्या सिखाने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उनका क्रोध बेहद प्रचंड होता है, और हां, वे गांजा पीते हैं, लेकिन नशे में भी उन्हें अपने बारे में पूरी तरह से होश रहता है। उनकी साधना और उनका जीवन हर पहलू में शिव से जुड़ा होता है। आपसे एक सवाल है, क्या आप कभी जीवन में ऐसे संत महात्मा या अघोरी साधु से मिले हैं जिसने आपको प्रभावित किया हो? तो अपने अनुभव और उस जगह का नाम कमेंट में लिखें जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा। उन 5 लोगों की कमेंट अगली वीडियो में दिखाई जाएगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अघोरी बाबा और नागा साधु के बीच क्या अंतर होता है। दोनों की साधना और जीवन शैली भले ही अलग हो, लेकिन उनके बीच के अंतर को समझना बेहद दिलचस्प है। अघोरी साधु और नागा साधु दोनों ही भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, लेकिन इनकी साधनाएं और जीवन शैली बिल्कुल अलग होती हैं। आइए जानते हैं। हिस्सा होता है, और वे इसे शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं नागा साधु धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपनी तपस्या करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी अलग होते हैं। अघोरी साधु तंत्र मंत्र, शव साधना और स्मशान साधना करते हैं, जबकि नागा साधु अग्नि यज्ञ और ध्यान के माध्यम से अपनी साधना को पूरा करते हैं। अंत में धार्मिक स्थान की बात करें तो अघोरी साधु शिव के उग्र रूप भैरव और शक्ति की साधना करते हैं। वहीं नागा साधु भगवान शिव के शांत और ध्यान मग्न रूप की पूजा करते हैं। इन सभी अंतर के बावजूद दोनों ही साधु अपने अपने मार्ग पर भगवान शिव की भक्ति करते हैं, और उनकी साधना ना हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। तो दोस्तों, यह थी अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। अब आपको अघोरी साधुओं के बारे में क्या लगता है? उनके जीवन और साधनाएं पर आपका क्या पक्ष है? हमें कमेंट में जरूर लिखें। हम आपकी हर एक कमेंट पढ़ते हैं। और एक बात दोस्तों, अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, यह भी बताना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।